बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम इंजीनियर उस्मान खालिद और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एनालिसिस ऑफ अ क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट। तो हम अपने सीक्वेंशियल सर्किट की आज एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। तो हम लोग अपने किसी भी सीक्वेंशियल सर्किट को एनालाइज करेंगे कि हमारे पास एक सीक्वेंशियल सर्किट हमारे पास गिवन होगा और उस पर हम लोग अपनी एनालिसिस परफॉर्म करेंगे और हम लोग उस पर देखेंगे कि उसकी स्टेट इक्वेशन क्या आ रही है, इनपुट आउटपुट इक्वेशंस क्या आ रही हैं, उसके साथ साथ स्टेट टेबल हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टेट डायग्राम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, हमारे पास स्टेट डायग्राम होनी चाहिए। तो स्टेट डायग्राम जब हमारे पास अवेलेबल होगी तो हम लोग उस पर नेक्स्ट स्टेप में अपनी इक्वेशन डिराइव करेंगे। सर्किट डायग्राम से हम लोग इसकी इक्वेशंस बनाएंगे अपने पास और हम लोग इक्वेशंस के बाद हम लोग स्टेट टेबल में जाएंगे। और स्टेट टेबल एक न्यू थिंग है, इसको हम लोग देखेंगे कि हमारे स्टेट टेबल में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। और स्टेट टेबल के बाद लास्ट में हम लोग स्टेट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। और जो स्टेट डायग्राम होगी ये कंप्लीट बिहेवियर शो करेगी हमारे इस सिक्वेंशियल सर्किट का, कि उसकी इनपुट्स क्या है, उसकी प्रेजेंट स्टेट क्या है, उसकी नेक्स्ट स्टेट क्या है और उसके साथ आउटपुट क्या जनरेट होगी। तो अगर हमारे पास स्टेट डायग्राम हो तो हम लोग कंप्लीट अपने सर्किट का बिहेवियर देख सकते हैं। तो हम लोग एनालाइज करने के लिए हमारे पास सर्किट डायग्राम सबसे पहले होगी और उसके बाद हम मैं कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ जिसके अंदर आप लोग कैसे इक्वेशन ड्राइव करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 हम लोग परफॉर्म करेंगे, हमारे पास सर्किट डायग्राम अवेलेबल होगी। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम लोग अपनी इक्वेशंस बनाएंगे। अब इक्वेशंस में आपके पास दो किस्म की हम इक्वेशंस यहाँ पे देखेंगे। एक हमारे पास स्टेट इक्वेशन होगी और दूसरी हमारे पास इनपुट आउटपुट इक्वेशन होगी। स्टेट इक्वेशन हमारी बेसिकली एल्जेब्रिकली किसी भी हमारा सीक्वेंशियल सर्किट है उसका बिहेवियर शो करेगा। तो इसको हम लोग कभी बार आप लोग इसको ट्रांजैक्शन इक्वेशन भी कहेंगे या इसको स्टेट इक्वेशन कहेंगे। तो ये कंप्लीट बिहेवियर अपना बताएगा सर्किट के बारे में। और सीक्वेंशियल सर्किट में जो हमारे फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनकी इनपुट और आउटपुट इक्वेशन हम लोग बनाएंगे। और स्टेप नंबर 2 हमारे पास बेसिकली क्या है, स्टेट टेबल है। जैसे हमारे पास ट्रुथ टेबल था, कैरेक्टरिस्टिक टेबल था, इसी तरीके से हमारे पास स्टेट टेबल आएगा। और स्टेट टेबल में हमारे पास 4 डिफरेंट थिंग्स हैं। एक हमारे पास है प्रेजेंट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट हमारे पास फ्लिप फ्लॉप की जो करंट आउटपुट है उसको हम लोग प्रेजेंट स्टेट कहेंगे। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास इनपुट्स आ जाएंगी। इनपुट्स आपको पता है कि आपकी फ्लिप फ्लॉप की जो इनपुट्स हैं जिसकी बेस पे हमारे पास नेक्स्ट जो आउटपुट होगी वो जनरेट होगी। तो हमारे पास इनपुट्स आ गई। अब इन इनपुट्स पे जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेट जनरेट होगी जिसको हम लोग क्यू ऑफ एन प्लस वन भी प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग बात करते थे, तो ये बेसिकली हमारे पास नेक्स्ट स्टेट आ जाएगी। तो हमारे पास प्रेजेंट स्टेट है, उस प्रेजेंट स्टेट और इनपुट पे हमारे पास क्या जनरेट होगी, नेक्स्ट स्टेट जनरेट होगी। और इसके साथ ही हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास कंप्लीट अपने सिक्वेंशियल सर्किट की आउटपुट जनरेट हो जाएगी। तो हमारे पास प्रेजेंट स्टेट, इनपुट्स, नेक्स्ट स्टेट और आउटपुट। तो स्टेट टेबल के अंदर हमारे पास 4 एंट्रीज आ गई। और स्टेप नंबर 3 में हम लोग अपनी स्टेट डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। अब स्टेट डायग्राम के अंदर हमारे पास क्या है, बेसिकली प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट की तरफ हम लोग जा रहे होंगे जिसपे हमारी किसी इनपुट पे कोई आउटपुट जनरेट हो रही होगी। तो ये कंप्लीट बिहेवियर हमारा जो होगा वो इस डायग्राम की मदद से हम लोग देख सकेंगे। तो हम लोग अपने एक सिक्वेंशियल सर्किट को एनालाइज कर लेंगे और हम लोग उससे एक डायग्राम बना लेंगे और स्टेट डायग्राम से हम लोग कंप्लीट बिहेवियर रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक्स और वाई मेरे पास इनपुट्स हैं। एक्स मेरे पास इनपुट है और उसके क्रॉसपोंडिंगली वाई मेरे पास आउटपुट जनरेट होती है।
और मेरे पास फॉर एग्जांपल एक फ्लिप फ्लॉप है, वन फ्लिप फ्लॉप अगर मेरे पास है, तो हमारे पास कितनी स्टेट्स आएंगी? सबसे पहले 2 raised to power n हमें क्या बता रहा है? हमें स्टेट्स के बारे में बताएगा। अगर हमारे पास सर्किट डायग्राम के अंदर एक फ्लिप फ्लॉप यूज हो रहा है तो 2 raised to power 1 हमारे पास कितनी स्टेट्स आ जाएंगी? 2 स्टेट्स आ जाएंगी। ठीक है, अब एक स्टेट होगी 0, इसको मैं सर्कल कर देता हूँ, ये एक स्टेट है, और दूसरी स्टेट होगी मेरे पास क्या होगी? 1 होगी। फॉर एग्जांपल मैं 0 से 1 पे ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, तो हमारे पास कोई इनपुट आएगी, हम पहले इनपुट लिखेंगे और उसके बाद स्लैश करके हम लोग क्या कर देंगे? आउटपुट लिख देंगे कि x इनपुट पे y जनरेट हुआ और हमारी स्टेट चेंज हो गई, 0 से हम किस पे शिफ्ट हो गए? 1 पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो फिर क्या होगा? तो 2 raised to power 2 आ जाएगा। हमारे पास कितनी स्टेट्स आ जाएंगी? 4 स्टेट्स आ जाएंगी। कौन कौन सी स्टेट्स होंगी? ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होंगे। 2 बिट है तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1, इनको मैं इनसर्कल कर लेता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल 0 इनपुट दूँ, 1 आउटपुट आए और मैं कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता हूँ? 0 0 से 0 1 पे। इसी तरीके से अगर मैं 1 इनपुट दूँ 0 1 पे और 0 आउटपुट जनरेट हो और मैं चला जाता हूँ नेक्स्ट स्टेट पे 1 0 पे। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैं 1 इनपुट दूँ, 1 आउटपुट आए तो मैं चला जाता हूँ 1 1 पे, और सेम इसी तरीके से मैं कहता हूँ अगर 0 इनपुट दूँ और 0 आउटपुट हमारे पास जनरेट हो और हमारी स्टेट चेंज हो जाए 1 1 से किधर? 0 0 पे। तो ये कंप्लीट बिहेवियर शो कर रहा होगा हमारे सर्किट का। तो अभी हम लोग पहले एक सर्किट लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तो होपफुली ये स्टेप्स आपको समझ आएंगे। ये हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट है और इसको हम लोग एनालाइज करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप अगर आपको याद हो तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करते हैं? इसकी इक्वेशंस बनाते हैं, स्टेट इक्वेशन, उसके साथ साथ इनपुट और आउटपुट इक्वेशन हम लोग बनाएंगे। तो स्टेप नंबर 1 हम लोग परफॉर्म करने लग गए यहाँ पे, जिसमें हम लोग इसकी स्टेट इक्वेशन बनाएंगे। स्टेट इक्वेशन जो है हमारे पास वो ए ऑफ टी की आ रही है। यहाँ पे देखिए हमारे पास ए ऑफ टी है और दूसरा हमारे पास ये आउटपुट इसकी बी ऑफ टी आ रही है। तो अगर मैं इसकी आउटपुट देखूँ तो इसको मैं कह देता हूँ ए ऑफ टी प्लस 1 कह देता हूँ। ठीक है, अब ए ऑफ टी प्लस 1 की अगर आउटपुट में देखूँ, इसको ट्रैक बैक करूँ तो ये डी फ्लिप फ्लॉप पे आ रहा है। तो हमें डी फ्लिप फ्लॉप का करेक्टरिस्टिक टेबल भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ डी फ्लिप फ्लॉप का करेक्टरिस्टिक टेबल। तो डी फ्लिप फ्लॉप के करेक्टरिस्टिक टेबल में हमारे पास अगर डी की इनपुट 0 आ रही है तो हमारे पास आउटपुट क्यू ऑफ टी प्लस 1 हमारे पास 0 आएगी, और अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। इसका मतलब है कि जो भी वैल्यू डी पे आपके पास यहाँ पे आ रही होगी, ठीक है, जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी वही आपकी किधर आएगी? आपकी आउटपुट पे आ जाएगी। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हमें ये बात पता चली। अब हम लोग क्या कर लेते हैं? अब हम लोग ए ऑफ टी प्लस 1 की इक्वेशन दोबारा से देख लेते हैं। तो इसको अगर मैं ट्रैक बैक करूं तो मैं अगर डी की इक्वेशन देखूं तो बेसिकली डी की इनपुट पे हमारे पास क्या आ रहा है? एक और गेट है। ठीक है, और उस और गेट के साथ आप देखें, उसके बैक ट्रैक करें तो आपको 2 एंड गेट नज़र आ रहे होंगे। तो सबसे पहले एक एंड गेट को देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल रहा है? ए ऑफ टी मिल रहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ आपके पास क्या आ रहा है? एक्स इनपुट आ रही है। तो इसका मतलब है इस पॉइंट पे हमें मिल रहा है ए ऑफ टी इंटू एक्स हमें मिल रहा है। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे देखिए आपके पास x है और उसके साथ साथ b ऑफ t आपको अवेलेबल है। जो प्रीवियस आउटपुट है हम लोग उसको b ऑफ t कह रहे हैं, जो नेक्स्ट आउटपुट है उसको हम लोग b ऑफ t प्लस 1 कह देंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमारे पास b ऑफ t इंटू एक्स आ रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? और नेक्स्ट यहाँ पे ये d इनपुट पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या आएगा? एक ही टर्म आ जाएगी और उसके साथ प्लस का साइन दूसरी ये टर्म आ जाएगी। तो हम लोग इससे कंप्लीट हमारे पास
स्टेट इक्वेशन आ जाएगी ए ऑफ टी की। ए ऑफ टी को मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ए ऑफ टी प्लस वन हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ऑफ टी इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू बी ऑफ टी या बी ऑफ टी इंटू एक्स। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास स्टेट इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे देखें, अगर राइट साइड पे देखें तो ये सारी वेरिएबल जो हमारे पास आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टी आ रहे हैं। ठीक है, एक्स भी बेसिकली क्या है, इन टर्म्स ऑफ टी है। अगर इसको मैं कह दूँ एक्स ऑफ टी प्लस यहाँ पे भी एक्स ऑफ टी कर दूँ, फिर टाइम इंटरवल पे जो भी आपकी वैल्यू होगी एक्स की। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इस टाइम को रिमूव भी कर सकता हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए ऑफ टी प्लस वन इक्वल्स टू ए डॉट एक्स प्लस बी डॉट एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, स्टेट इक्वेशन आ गई हमारे पास ए ऑफ टी प्लस वन की। इसी तरीके से अगर हम लोग बी ऑफ टी प्लस वन की इक्वेशन देखें तो वो हमारे पास क्या बनती है, तो यहाँ पे बी ऑफ टी प्लस वन इस पॉइंट पे हमारे पास आ रहा है। इसको ट्रैक बैक करें तो ये इस आपके डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट पे लगा। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हमें पता है जो डी की इनपुट होगी वही हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। इसको अगर हम लोग ट्रैक बैक करें तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें मिल रहा है ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ टी। ठीक है, और उसके साथ इस पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा है, एक्स मिल रहा है, या एक्स ऑफ टी हम लोग उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी हमारे पास डायरेक्ट इक्वेशन क्या आ गई, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ टी इंटू एक्स ऑफ टी। ठीक है, एक्स को हम यहाँ से, टी को हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटू एक्स हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास बी ऑफ टी प्लस वन की हमारे पास इक्वेशन आएगी। तो ये हमारे पास टू इक्वेशंस है, ये हमारे पास स्टेट इक्वेशंस है। इसके बाद हम लोगों ने स्टेप वन में हमने क्या करना होता है, अपनी इनपुट एंड आउटपुट इक्वेशन देखनी होती। तो अगर आप इस फ्लिप फ्लॉप को देखें, इसकी फ्लिप फ्लॉप पे इनपुट पे क्या आ रहा है, इसकी फ्लिप फ्लॉप पे इनपुट की जो इक्वेशन है वही आपकी बेसिकली क्या है, वही आउटपुट पे आ रहा है। तो वही आपकी क्या है, स्टेट इक्वेशन भी आप इसको कहेंगे। और इसकी इनपुट इक्वेशन भी अगर देखूं, या मैं इसको इस तरीके से कह दूं कि इसको मैं फ्लिप फ्लॉप वन कह दूं, F1 का नाम दे दूं फ्लिप फ्लॉप वन, और ये आ गया फ्लिप फ्लॉप टू। तो मैं इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ। तो हमारे पास F1 जो बन रहा है वो बेसिकली क्या है, यहाँ पे हमारे पास ए आ रहा है, उसके साथ साथ हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे एक्स आ रहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे देखें एक्स है हमारे पास, और दूसरी इनपुट हमारे पास क्या है, बी है। यहाँ पे ए डॉट एक्स है और यहाँ पे बी डॉट एक्स। इस यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारे पास आ रहा है ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स। तो हमारे पास है वन की इक्वेशन, इनपुट इक्वेशन हमारे पास आ रही है ए एक्स प्लस बी एक्स। ठीक है, इसी तरह फ्लिप फ्लॉप टू की इक्वेशन हम लोग कह देते हैं एफ टू, ये इसकी इनपुट इक्वेशन है। और आपको पता है ए कॉम्प्लीमेंट आ रहा है और दूसरी इनपुट क्या आ रही है, इस पे एक्स आ रही है, तो ए कॉम्प्लीमेंट एक्स आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास इसकी इनपुट इक्वेशन आ गई। अब अगर हम लोग आउटपुट इक्वेशन की तरफ देखें तो आउटपुट इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी इन टर्म्स ऑफ, ये आपकी इस कंप्लीट सर्किट की आउटपुट क्या आ रही है, वाई आ रही है। ठीक है, और इसकी आउटपुट जो हमारे पास आ रही है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसकी इक्वेशन देख लेते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होगा, वाई, अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ टाइम लिखूं तो वाई ऑफ टी प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्लिप फ्लॉप नहीं है तो इसको मैं कह देता हूँ, हमारे पास क्या है, वाई ऑफ टी आ जाएगा। वाई ऑफ टी किसकी इक्वल है, वाई ऑफ टी हमारा इक्वल है, यहाँ पे देखें इसको फीडबैक, ये जो रेड सिग्नल है ये क्या है, बी ऑफ टी आ रहा है हमारे पास। ठीक है, और ये ग्रीन हमारे पास सिग्नल क्या है, ए ऑफ टी आ रहा है। और उसके साथ ये एक्स है, एक्स का क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर इसको मैं देखूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये ए ऑफ टी और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है,
और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है बी ऑफ टी के साथ। फर्दर ये एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है हमारा किसके साथ, एक्स ऑफ टी के साथ। यहाँ पे देखें एक्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ टी के साथ। और ये हर जो हमारे पास राइट साइड और लेफ्ट साइड पे जो टर्म्स हैं इन टर्म्स ऑफ टी है, अगर इनको मैं एलिमिनेट कर दूं तो वाई हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू एक्स ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी क्या आ गई, आउटपुट इक्वेशन आ गई। स्टेप नंबर 2 हमारे पास था स्टेट टेबल का। ठीक है, और स्टेट टेबल में हमारे पास 4 एंट्रीज आ रही थी। एक प्रेजेंट स्टेट, ठीक है, दूसरी हमारे पास इनपुट्स आ रही थी, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट स्टेट आ रही थी, और लास्ट में हमारे पास आउटपुट आ रही। प्रेजेंट स्टेट्स में हमारे पास ए और बी आ जाता है। ठीक है, ये हम लोग सर्किट डायग्राम से देख के बता रहे हैं। और इनपुट हमारे पास क्या आ रही थी, जो हमने प्रीवियस सर्किट देखा था उसकी इनपुट थी हमारे पास एक्स। नेक्स्ट स्टेट क्या थी हमारे पास, ए ऑफ टी प्लस वन, और दूसरा बी ऑफ टी प्लस वन हमारे पास आ रहा है। ठीक है, और आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा था इसका, वाई आ रहा था। अब हमारे पास जो इनपुट थी उसके हम लोग कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं। हमारे पास ए और बी हमारे पास इनपुट थी, तो उसकी वैल्यू हमारे पास 0 0 है। ठीक है, 0 0 पे x की वैल्यू जब 0 होगी तो हम देखेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी। इसी तरीके से a की वैल्यू जब 0 0 होगी, इनपुट जब हमारे पास 1 होगी, तो हमारे पास आउटपुट क्या जनरेट होगी। ठीक है, इसी तरीके से 0 1 पे इनपुट जो 0 होगी तो हमारी आउटपुट क्या जनरेट होगी। और प्रेजेंट स्टेट हमारे पास 0 1 पे जब 1 होगा, इसी तरीके से 1 0 और 1 1 1 पे क्या आउटपुट आएगी। अब ये ए ऑफ टी प्लस वन की इक्वेशन हमें पता थी क्या थी, ए ऑफ टी प्लस वन इक्वल्स टू ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स। ठीक है, कुछ याद आया। और बी ऑफ टी प्लस वन हमारे पास क्या आ रहा था, ए कॉम्प्लीमेंट एक्स आ रहा था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले a की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है तो 0 हो गया, b की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, a की वैल्यू 0 है और उसके साथ साथ हमारे पास x की वैल्यू 0 है। तो a की वैल्यू 0 है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 इंटू 0 आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये मैं इस इक्वेशन में भी पुट की। ठीक है, इसी तरीके से दोबारा a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 0 है, हमारे पास इनपुट 1 है, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी। यहाँ पे देखें, a की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये आपकी आउटपुट क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब यही हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, a की वैल्यू 0 है तो 0 को कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, 1.1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस आउटपुट हमारे पास क्या जनरेट हो रही है, 1 जनरेट हो रही है। इसी तरीके से 0 1 0 पे हमारे पास जो आउटपुट आएगी, 0 1 0 पे आउटपुट हमारे पास 0 आ रही है, और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। ठीक है, और 0 1 1 पे इधर हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं। a की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 1 है, और x की वैल्यू 1 है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। 1 इंटू 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, a की वैल्यू दोबारा से यहाँ पे 0 है और x की वैल्यू 1 है, तो यही केस बन रहा है हमारे पास, इसकी आउटपुट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग a की वैल्यू 1 पुट करें तो x की वैल्यू 0 है, तो ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और a की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो इसमें a कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है,
अब a की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 1 हमने जब पुट कर दी तो इसमें इस इक्वेशन में आपके पास 1 आ रहा होगा। जब ये वैल्यूज हम लोग पुट करते हैं तो आप यहाँ पे देखें हमारे पास 1 आ रहा है और यहाँ पे b ऑफ t प्लस 1 हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंप्लीट टेबल मैंने बना लिया। और फर्दर हम लोगों ने y की इक्वेशन भी हमने देखी थी और वो क्या थी, y इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जैसे हम लोगों ने पहले a ऑफ t प्लस 1 की वैल्यू कैलकुलेट की, इसी तरीके से हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू भी 0 है और x की वैल्यू भी 0 है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 इंटू 0 कॉम्प्लीमेंट, तो हमारे पास 0.1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y की आउटपुट क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे देखें 0 है, a b की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, x कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा तो आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट केस में a की वैल्यू यहाँ पे देखें 0 है, b की वैल्यू हमारे पास 1 है और x की वैल्यू 0 है। तो 0 1 और ये 0 आ गया हमारे पास। ठीक है, 0 को कॉम्प्लीमेंट, तो ये देखें 0 प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। डॉट 1 कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आउटपुट हमारे पास ये देखें, सॉरी इसको मैंने क्या पुट कर दिया, कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, ये 0 को कॉम्प्लीमेंट किया तो 1 आया हमारे पास। ठीक है, तो आउटपुट हमारे पास क्या जनरेट होगी, 1 जनरेट होगी। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास वैल्यूज़ में डायरेक्ट आप लोगों के लिए शो कर देता हूँ। एक वैल्यू यहाँ पे आप देखें 0 आ रही है, फिर आपके पास 1 आ रहा है और इसी तरह कॉरस्पॉन्डिंग और वैल्यूज आ रही। अब हम लोगों ने ये वैल्यूज कंप्लीट फिल आउट कर ली। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा स्टेप नंबर 3 है वो क्या था, हमने अपनी स्टेट डायग्राम बनानी है। तो स्टेप नंबर 3 में सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास टोटल स्टेट्स कितनी आ रही हैं। ये क्वेश्चन मेरा आप तक है कि आप यहाँ पे स्टेप नंबर 3 में हमारे पास स्टेट्स 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, तो डायग्राम में हमारे पास कितने फ्लिप फ्लॉप थे, 2 फ्लिप फ्लॉप थे, तो हमारे पास कितनी स्टेट्स आ जाएंगी, 4 स्टेट्स आ जाएंगी। कौन कौन सी, अगर मैं कह देता हूँ स्टेट 0 S0 हमारे पास क्या है, 0 0 है। इसी तरीके से स्टेट 1 हमारे पास 0 1 है, स्टेट 2 1 0 और स्टेट 3 हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 1 आ जाएगी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई कर ली कि हमारे पास ये 4 स्टेट्स होंगी। अब हम लोगों ने स्टेट डायग्राम बनानी है। स्टेप 3 है क्या, स्टेट डायग्राम। हमारे पास ये पहली स्टेट आ गई 0 0, नेक्स्ट स्टेट में कह देता हूँ हमारे पास 0 1 1 0 एंड 1 1। ये 4 हमारे पास क्या थी, स्टेट्स हैं। ठीक है, तो इनको मैं सर्कल कर देता हूँ, हमारी एक स्टेट है, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। इसको थोड़ा सा रीराइट कर देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखें सबसे पहले स्टेट में 0 0 पे हूँ। जब इनपुट मेरे पास क्या है, 0 है, तो मैं किस स्टेट पे जा रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेट जो हमारी बन रही है वो 0 ही बन रही। इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरे पास 0 0 है और मेरे पास अगर नेक्स्ट स्टेट क्या बन रही है, 0 ही बन रही है, इसका मतलब मैं 0 0 से किधर पहुंच जाऊंगा, 0 0 पे ही पहुंच जाऊंगा। इनपुट मैंने क्या रखी है, x इसकी क्या रखी है, इनपुट, और आउटपुट इसकी क्या है, इनपुट हम लोग पहले लिखते हैं, x हमारे पास इनपुट आ गई और आउटपुट हमारे पास क्या है, y स्लैश करके हम लोगों ने क्या लिख दिया, 0। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जब मेरे पास इनपुट क्या थी, प्रेजेंट स्टेट हमारे पास 0 0 थी और इनपुट चेंज होके क्या हो गई थी, 1 हो गई थी। नेक्स्ट स्टेट क्या आई, 0 1। यहाँ पे देखें 0 1 किस पॉइंट पे, यहाँ पे है। तो हम लोग यहाँ से किधर चले गए, हम लोग जंप कर गए 0 1 पे। ठीक है, अब 0 1 पे जंप कब किया, जब हमारे पास इनपुट क्या थी, 1 थी। ठीक है, इनपुट यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई और क्रॉसपॉन्डिंग आउटपुट क्या जनरेट हुई, हमारे पास 0 आउटपुट जनरेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है,
यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट स्टेट 0 1 है, तो मैं 0 1 पे हूँ, इस पॉइंट पे हूँ। ठीक है, इनपुट जब 0 रखी तो मैं किधर मूव कर रहा हूँ, इनपुट जब 0 रखी तो मैं वापस 0 0 स्टेट पे मूव कर रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट स्टेट क्या है 0 0, और आउटपुट क्या आ गई, इसके साथ 1 आ गई। इसका मतलब है मैं 1 1 पे खड़ा हूँ। जब मैं इसकी इनपुट क्या रखूँगा 0, तो आउटपुट मेरे पास क्या जनरेट हो जाएगी 1, और मैं वापस किस पे आ जाऊँगा 0 0 पे आ जाऊँगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट स्टेट की बात करूँ, तो नेक्स्ट स्टेट यहाँ पे देखें हमारे पास, मैं दोबारा से प्रेजेंट स्टेट 0 1 पे खड़ा हूँ। इनपुट जब मैं 1 कर देता हूँ, आउटपुट क्या आ रही है 1 1 पे जा रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि यहाँ से हम लोग 0 1 से जंप कर जाएंगे 1 1 पे, और 1 1 पे जब हम लोगों ने जंप किया, हमने इनपुट क्या रखी है, ये यहाँ पे देखें इनपुट 1 रखी है, आउटपुट क्या जनरेट हुई है 0। तो हम लोग पहले इनपुट लिखते हैं, बाद में स्लैश के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, अपनी आउटपुट लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं देखता हूँ कि जब मैं 1 0, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, जब मैं 1 0 स्टेट पे खड़ा था, इनपुट अगर मैं 0 रखता हूँ तो मैं किधर आ रहा हूँ 0 0 पे आ रहा हूँ। तो मैं यहाँ से 0 0 पे जंप कर रहा हूँ। ठीक है, कोई इश्यू यहाँ तक। और इनपुट की वैल्यू क्या रखी है 0, और आउटपुट हमारे पास क्या आया है 1। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास दोबारा से मैं 1 1 मेरी प्रेजेंट स्टेट है, मैं कलर इसका चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं 1 0 पे हूँ, इनपुट जब 1 रखूँ तो मैं किधर जा रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेट हमारे पास क्या आ रही है 1 0 ही आ रही है। इसका मतलब है मैं इसी स्टेट पे वापस आ रहा हूँ। हमने शो कर दिया इसी स्टेट पे आ रहे हैं, लेकिन उस वक्त इनपुट क्या होगी, जब इनपुट 1 होगी और आउटपुट क्या होगी हमारे पास 0 जनरेट हो जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग देखें तो इस पॉइंट पे जब मैं 1 1 पे खड़ा हूँ, प्रेजेंट स्टेट इनपुट 0 है, नेक्स्ट स्टेट हमारे पास क्या आ रही है 0 0, तो मैं 1 1 से किधर जंप कर रहा हूँ 0 0 पे जंप कर रहा हूँ। और इनपुट क्या है हमारे पास 0, और आउटपुट हमारे पास क्या आ रही है 1 आ रही है। और लास्ट आप देखें जब मैं 1 1 पे खड़ा हूँ, ठीक है, और इनपुट में 1 रखता हूँ, तो मैं 1 0 पे चला जाता हूँ। ठीक है, अब 1 0 किधर है इस पॉइंट पे, तो मैं यहाँ से 1 0 पे मूव कर गया। ये एरो शो कर रहा है डायरेक्शन कि मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। 1 1 से किधर चला गया 1 0 पे चला गया, इनपुट क्या रखी 1, और आउटपुट हमारे पास क्या आ गई 0 आ गई। अब ये जो स्टेट डायग्राम अगर आप देखें, तो स्टेट डायग्राम आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन शो कर कि अगर मैं 0 0 स्टेट पे खड़ा हूँ, इनपुट 0 कर देता हूँ, आउटपुट क्या जनरेट हो जाएगी 0 जनरेट हो जाएगी, और नेक्स्ट स्टेट में क्या आएगा 0 0 ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं फॉर एग्जांपल 1 1 पे खड़ा हूँ और इनपुट पे कर देता हूँ 0, तो मैं किधर चला जाऊंगा 0 0 पे चला जाऊंगा, और अगर इनपुट पे 1 कर देता हूँ तो मैं किधर चला जाऊंगा 1 0 पे चला जाऊंगा। तो स्टेट डायग्राम अगर हमारे पास है तो हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन शो कर सकते हैं अपनी कॉम्बिनेशनल सर्किट की।